हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को बापू जी सरकार की ओर से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की एवं होली की अनगिनत अनगिनत और अनगिनत बधाइयाँ। आपको एक विशेष सूचना दें पहले से ही कि कल से अर्थात शनिवार 15 मार्च से ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग जप करते हैं, हरी कथा सुनते हैं। कल से हमारा टाइम चेंज हो रहा है, सुबह 4:30 से 5:30 बजे, और ये कंटिन्यू यही समय चलेगा अब रोज। और हमारे साथ उठिए यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहिए। आपको बता दें कि आज फागुन मास की पूर्णिमासी है और आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात श्री राधा कृष्ण के संगम अवतार है, साक्षात श्री राधा कृष्ण है, और उनका जो शरीर जो है वो कृष्ण का है और जो उनका हृदय है वो राधा रानी का है। और आज से लगभग 539 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए और 1486 में आज की तिथि पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जो आज के दिन बंगाल में नवद्वीप मायापुर में उनका प्राकट्य हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ, संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। ठीक, उसके बाद चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। उस वक्त जैसे ग्रहण लगता है तो हम ग्रहण को दूषित समय मानते हैं, तो हमारे अंदर भी पाप का ग्रहण लगा हुआ है। ये पाप स्वयं में एक ग्रहण है। ठीक, अब समझना, ये पाप जो है ये स्वयं में एक ग्रहण है। उस पाप रूपी ग्रहण को मिटाने के लिए आज के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने हम सबों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र दिया ताकि तुम उस पाप कर्म को मिटा सको, उस पाप रूपी ग्रहण को खत्म कर सको। उसके बाद आपको एक बात बता दें कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 48 वर्ष रहे। चैतन्य महाप्रभु ने 16 वर्ष की, लगभग 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला विवाह किया था। उनके 2 विवाह हुए। उनकी पहली पत्नी माता लक्ष्मी प्रिया जी, जो सांप के डसने से उनकी मृत्यु हुई थी। तत्पश्चात परिवार के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा विवाह किया माता विष्णु प्रिया जी से। लेकिन माता विष्णु प्रिया हो, माता लक्ष्मी प्रिया हो, उन्होंने जो महाप्रभु की सेवा की है और हरि का जो नाम जाप किया है, सती स्त्री, ठीक है, सती स्त्री माता विष्णु प्रिया जी, माता लक्ष्मी प्रिया जी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन महाप्रभु चैतन्य को दे दिया। पर जब चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के हुए तो उन्होंने फिर संन्यास भी ग्रहण कर लिया था। लोक कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, संसार के भले के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। और चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 48 वर्ष रहे। श्री वृंदावन धाम गए, प्रयागराज गए, गया गए थे, उसके बाद जगन्नाथपुरी धाम में बहुत समय उन्होंने बिताया था। और हम जीवों के भले के लिए चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति की है। आप कहोगे स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण की भक्ति, क्योंकि वे हमको कृष्ण भगवान स्वयं भक्त बन के हमको भक्ति सिखाने आए थे कि कैसे मेरी भक्ति करनी है। गीता में कृष्ण ने कहा है ना, मेरे शरणागत हो जाओ। कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, मेरी शरण लो। तो हम प्रभु की शरण कैसे लेनी चाहिए हमको, कैसे उनकी शरण में जाएं, प्रभु की शरण में? तो स्वयं प्रभु ने ही चैतन्य रूप धारण करके इस धराधाम पर आकर हमें सिखाया कि देखो मेरी शरण कैसे लेनी चाहिए। कृष्ण स्वयं भक्त बनकर आए। स्वयं क्या बनकर आए? भक्त बनकर आए, और हमको भक्ति करना सिखाई कि प्रभु ने दिखाया, समझाया कि मेरी भक्ति कैसे करनी चाहिए। बोलो श्री श्री गौरंग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। और आपको बता दें कि 17-18 मार्च हम 2 दिन उल्लासनगर शहर में हैं, और उल्लासनगर 5 में हमारी सत्संग है। और आप ये एड्रेस नोट कर लीजिए। खूब महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।